दोस्तों आज की वीडियो में पूरा सही से ही आपको बेस्ट लाइन टेस्ट पेपर जो है विज्ञान का आपका कक्षा 10वीं का उसका पूरा सोल्यूशन आपके इस वीडियो में लेकर आया है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, जिससे आपको जो पूरा सोल्यूशन जो है यहाँ पर मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पहला है आपका कि मनुष्य के आहार नाल में पचे हुए भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? तो होता है दोस्तों छोटी आंत में। ठीक है, अगला दोस्तों आपका मनुष्य के मुँह में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला ब वाला सी लग जाएगा, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उसके अगला दोस्तों आपका मनुष्य में ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें प्रवाहित होता है? ठीक है दोस्तों, तो धमनियों में प्रवाहित होता है। अगला है दोस्तों आपका मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक अंग क्या होता है? ठीक है दोस्तों, वृक्क का होता है। अगला दोस्तों आपका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जाइलम आ जाएगा, तो जाइलम द्वारा होता है। अगला दोस्तों आपका कि केचुए के श्वसन की क्रिया किस अंग द्वारा होती है? तो त्वचा द्वारा केचुए में श्वसन की क्रिया होती है। अगला दोस्तों आपका पौधों में पराग कणों की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, तो वो कहलाती है दोस्तों परागण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका परागण टिक लग जाएगा, परागण कहलाती है। अगला दोस्तों आपका वायु प्रदूषण के प्रमुख घटक कौन कौन से? तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका टिक लग जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपका धातुएं विद्युत ऊष्मा किस प्रकार के वाहक होती है? ठीक है, तो सुचालक होती है दोस्तों, यहाँ पर आपका सुचालक लग जाएगा। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, लोहे में जंग लगने का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब अगला 11वां है दोस्तों आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को गुजार जाता है तो दूरिया क्यों हो जाती है? ठीक है, तो होता है दोस्तों CaO के बनने के कारण। अगले दोस्तों आपको 12वें का सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताना है, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। अगला दोस्तों आपका टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। अगला दोस्तों आपका निम्नलिखित में से लैक्टिक अम्ल किस प्रकार उपस्थित होता है? ठीक है दोस्तों, दही के रूप में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला दोस्तों आपका निम्न में से कौन सा रसायन चींटी के डंक में उपस्थित होता है? ठीक है, जो फार्मिक अम्ल जो होता है दोस्तों चींटी के डंक में उपस्थित होता है। अगला दोस्तों आपको सूर्य से हम प्रकाश ऊष्मा निम्न रूपों में प्रक्रम में पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, विकिरण में पहुंचती है, तो यहाँ पर आपका विकिरण टिक लग जाएगा। अगला आपका 2 अलग अलग द्रव्यमान की गेंद समान संवेग से आ रही है तो कौन सी गेंद को रोकने के लिए अधिक बल लगाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो भारी गेंद को रोकने के लिए हम अधिक बल लगाएंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपको बल द्वारा, ठीक है दोस्तों, बल द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे किसी की चाल बढ़ाई जा सकती है, गतिशील गेंद की दिशा बदली जा सकती है, और यहाँ पर आपका सवाला भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लग जाएगा 18वें में। उसके बाद में 19वां प्रश्न में आपका जो है आभार प्रतिबिंब यहाँ पर आपका लग जाएगा, और 20वें में यहाँ पर आपका रबड़ का बल्ब की प्रत्यस्तता यहाँ पर आपका सही टिक लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चलिए बढ़ते प्रश्न 21 की तरफ। प्रश्न 21 है द्रवावस्था में पाई जाने वाली धातुएं। ठीक है दोस्तों, तो पारा जो है द्रवावस्था में पाई जाती है। उसके बाद में अगला दोस्तों आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक दोस्तों यहाँ पर आपका 6 होता है। उसके बाद में देखिए परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है दोस्तों, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी, तो रदरफोर्ड आ जाएगा। उसके बाद में देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 281 जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों होता है 281। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा लग जाएगा। उसके बाद में देखिए दूध से दही बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद देखिए 26वां कि लकड़ी से लकड़ी का बुरादा किस प्रकार परिवर्तन किया, किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन का दोस्तों उदाहरण है। उसके बाद में देखिए जब 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यौगिक का निर्माण होता है, तो यहाँ पर आपका यौगिक आ जाएगा। उसके बाद में देखिए दाब बढ़ने पर निम्न में से आयतन में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गैस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों 50 सेल्सियस ताप पर लोहे के किसी टुकड़े को 50 सेल्सियस ताप के जल में डुबाया जाता है तो इसकी प्रक्रिया में ऊष्मा, ठीक है दोस्तों, लोहे के टुकड़े पर जल के मध्य ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए 30वां निम्न में से कौन आवर्ती गति नहीं है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो चौथा है पृथ्वी की ओर की गिरती हुई उल्का पिंड की गति। ठीक है, तो आवर्ती गति नहीं है। उसके बाद में देखिए 31वां प्रश्न है जब कार चलाने से पहले 15 मिनट तक या 40 किमी घंटा, उसके पश्चात 15 मिनट या 60 किमी घंटा की चाल चलती है तो कार कितनी दूरी तक तय की? ठीक है दोस्तों, 25 किमी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों निम्न में से वाग ध्वनि आने निम्न किसकी संभावना होती है? ठीक है, तो मच्छर की भिनभिनाहट। ठीक है, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। 33वें का कभी नहीं सही आंसर आएगा, और 34वें का आपका कोशिका यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए दोस्तों 35वां बिजली घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं, ये सभी आपको पता ही है। रंध्र पाया जाता है तो पत्ती में रंध्र पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है, तो जाति जो है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। उसके बाद में देखिए पादप वर्ग उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं भाई। उसके बाद में मछलियों में श्वसन अंग होते हैं तो गलफड़े होते हैं। उसके बाद में देखिए ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पेपर था जो कि यहाँ पर द एंड होता है। 40 प्रश्न इसमें आए थे और इस प्रकार से हमने भर दिया। चलिए बात करते हैं पेपर के ऊपर के ओवरव्यू की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम लिख देना है इस पे छात्र का नाम में, और स्कूल के नाम में आपको अपनी स्कूल का नाम लिख देना है, और आपको जो है जिस भी दिन आपका पेपर होगा उसकी डेट यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में ये जो सेक्शन है ये आपको भरना नहीं है, ये आपका टीचर लोग भरेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर छात्र अपना नाम, स्कूल का नाम और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, और जिस प्रकार
से हमने आंसर बताया उसी प्रकार से आपको भरना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो इस पेपर में पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।